अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या हैं। जैसे जैसे इंसान जो है उसकी ज़रूरियात बढ़ रही हैं तो वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में रहने वाली स्पीशीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड हो रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है, इसकी डेफिनेशन किस तरह से करेंगे। इट इज़ इन एमिनेंट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन थ्रू आउट इट्स रेंज। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, एमिनेंट का मतलब होता है फौरन। डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन यानी कि ख़त्म होती जा रही है, थ्रू आउट इट्स रेंज जहाँ पर वो रह रही हैं। यानी कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ हैं, ऐसी स्पीशीज़ जो बहुत जल्द एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं और अपने एरिया से ख़त्म होती जा रही हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ रिकॉर्ड किया गया है कि 500 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि इंडेंजर्ड हो चुके हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं वो हैं इंडस डॉल्फिन, ब्लैक बक, कॉमन ल्यूपर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुबर्ट बस्टर्ड, वाइट हेडेड डक और मार्बल टूल। ये वो वाले सारे एनिमल्स हैं जो कि इंडेंजर्ड हो चुके हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान की। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, की इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं और कोई सी 4 इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नेम लिखे। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देन थ्रेटन, थ्रेटन का क्या मतलब होता है। जब भी हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करते हैं तो उससे पहले हमारे माइंड में आता है थ्रेटन, उससे पहले का जो वर्ड है वो थ्रेटन है, यानी कि लाइकली टू बी इंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, के फ्यूचर में वो क्या हो जाएंगी, थ्रेटन स्पीशीज़ फ्यूचर में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन जाएंगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड थ्रेटन स्पीशीज़। देन एक्सटिंक्शन या एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्शन क्या होता है, डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी पे, एक मुकाम पर जहाँ पर स्पीशीज़ रह रही है वहाँ से बिल्कुल जब खत्म हो जाती हैं तो उस वर्ड को हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। जिस तरह से डायनासोर हैं तो वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो पाकिस्तान में कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं चीता है, लाइन है, इंडियन हरिनो है, चेर फिजेंट है, क्रोकोडाइल है और गैवियल। ये वो वाली स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं। अब यहाँ पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक क्वेश्चन हमारे पास था इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और थ्रेटन स्पीशीज़ में डिफरेंस। देन सेकंड है एक्सटिंक्शन स्पीशीज़ और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो एक्सटिंक्शन स्पीशीज़ हैं ये कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, 4 स्पीशीज़ यहाँ से और 4 स्पीशीज़ जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, इनके नेम पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाहौर बोर्ड में 2016 में, 17 में और 18 में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है काजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, कि एक्सटिंक्शन की काजेज क्या है, वजह क्या है एक्सटिंक्शन की। तो एक्सटिंक्शन की 2 काजेज हैं। एक हम काजेज की बात करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, और दूसरे इसके अदर काजेज हैं जिसमें क्लाइमेट आ जाता है, स्पीशीज़ की इन्वर्शन आ जाती है। देन फेट ऑफ स्पीशीज़, काजेज ऑफ एक्सटिंक्शन में सबसे पहला है फेट ऑफ स्पीशीज़, नेचर प्रोसेस दैट विल कंटिन्यू। यानी कि एक्सटिंक्शन दुनिया से ख़त्म हो जाना क्या है, एक्सटिंक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दुनिया पर आए हैं, लाइफ है जिनकी, उन्होंने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना, उनकी डेथ हो जानी। तो ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है एक्सटिंक्शन का। देन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, दूसरा क्या है कि हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन की वजह से स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, ह्यूमंस कर रहे हैं, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ कर रही हैं। जिस तरह से ह्यूमंस क्या करते हैं, वहाँ से फॉरेस्ट से जितनी भी वुड है उसको कट कर रहे हैं, कौन सी वुड जो उनकी यूज़फुल है, जिसको वो टिम्बर के लिए, लंबर के लिए यूज़ करते हैं। एनिमल्स जो हैं उनका शिकार कर रहे हैं, उनको शिकार करके वहाँ से वो क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपनी यूज़फुल एनिमल प्लांट्स को वहाँ से ले लेते हैं, बाकी जो प्लांट्स जो उनकी इस्तेमाल के नहीं हैं, इंसान के इस्तेमाल के जो प्लांट्स नहीं हैं, जो एनिमल्स नहीं हैं, उनको हम कहते हैं वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स जो हैं ये ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रहे हैं और हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये क्या है, ये भी एक हैबिटेट है जो कि जिसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है। मोस्ट थ्रेटेंड एरिया ऑन अर्थ। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट हैं, ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। लेकिन आज के वक्त में अगर देखा जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये मोस्ट थ्रेटेंड एरिया है अर्थ के ऊपर, और 44% इसका जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो रिड्यूस्ड हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 44% जो इसका एरिया है जो कि रिड्यूस हो चुका है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। उसके अलावा आपसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट है एक्वाडोर। एक्वाडोर क्या है, स्टेट ऑफ अमेरिका।
एक्वाडोर जो है ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, लेकिन आज के वक्त में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं वो क्या की जा रही हैं, वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, डाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। किस वजह से खत्म होती जा रही है? क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसको 95% रिड्यूस कर दिया गया, सिर्फ 5% फॉरेस्ट बचा है जिसके अंदर कुछ डाइवर्सिटी पाई जाती है। एक्वाडोर में क्या है, फॉरेस्ट कवरेज रिड्यूस टू 95%, और ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट MCQs है। देन अदर हैबिटेट कौन कौन से हैं जिनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है? जिस तरह से ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड जो है इसको ह्यूमंस जो हैं वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? ग्रास लैंड को क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा मार्शेज़ हैं। अब मार्शेज़ क्या है, तालाब वगैरह के एरियाज़, इन एरियाज़ का ह्यूमन का इससे कोई कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि इन एरियाज़ को क्लीन करते जा रहे हैं। तो उसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत से एनिमल्स हैं, बहुत से प्लांट्स रह रहे हैं, तो वो सारी के सारी स्पीशीज़ जो हैं वहाँ से ख़त्म होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही है। दैन डेजर्ट्स में भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, कोरल रीफ में है, सब माउंटेन ट्रैक में है और वेटलैंड, ये सारे के सारे क्या हैं, सीरियसली थ्रेटेंड हैबिटेट है। देन ये जितने भी सारे के सारे हमने हैबिटेट पढ़े हैं, ये सारे के सारे हैबिटेट जो हैं आर हैबिटेट इन पैरल, जो कि खतरे में है। पैरल का मतलब होता है खतरे में, ये सारे के सारे हैबिटेट खतरे में। देन अदर काजेज, यहाँ पर जितनी भी हमने बात की काजेज ऑफ एक्सटिंक्शन में, हमने जितनी भी बात की है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, एक्वाडोर की और अदर हैबिटेट की, ये सारे के सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं स्पीशीज़ यहाँ पर। लेकिन जब हम अदर काजेज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हटकर, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये नेचुरल डिसास्टर्स आ जाते हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, एक स्पीशी है वो एक इन्वायरमेंट के अंदर रह रही है और वो उसका हैबिटेट है, वहाँ पर वो उसके जीन्स जो है उस इन्वायरमेंट को कोप अप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो वो स्पीशीज़ जो हैं वो क्या करेंगी, वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकती, जिसकी वजह से भी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है। देन है इन्वेजन फ्रॉम अदर स्पीशीज़, कि जहाँ पर एक टाइम में एक ही वक्त में एक जगह पर बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ रह रही होती हैं, तो वो क्या करती है, स्पीशीज़ आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी एक्सटिंक्शन हो रही है। देन एस्टिमेशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक्यूरेट एस्टिमेशन का हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो टेक्सोनोमिस्ट हैं, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हम बात कर लेते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर वो वाली डाइवर्सिटी, वो वाली न्यू स्पीशीज़ जो कि यहाँ पर अराइज हुई और अराइज होने के बाद वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई और हमने उसकी स्टडी ही नहीं की, तो इसलिए हम एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं बता सकते कि कितनी स्पीशीज़ वहाँ पर पाई जाती हैं और कितनी स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो एस्टिमेशन क्या है, एक्यूरेट एस्टिमेशन इज इम्पॉसिबल, particularly in tropical rainforest where taxonomists not describe most species। कि टेक्सोनोमिस्ट क्या करते हैं, वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि न्यूली डिस्क्राइब्ड हुई हैं और उनको वो एक्सप्लेन नहीं करते, उनको डिस्क्राइब नहीं करते हैं। देन इफेक्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, कि एक्सटिंक्शन जो है इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट हो रहा है लॉस ऑफ स्पीशीज़ की, इसकी वजह से स्पीशीज़ जो है वो लाइफ के ऊपर ख़त्म होती जा रही है, अर्थ के ऊपर ख़त्म होती जा रही है लाइफ। देन है नेक्स्ट हमारे पास इसी का इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का मेन और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टी फेसेटेड कंजर्वेशन प्लान। अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं, जहाँ हमने बात की थ्रेटेंड स्पीशीज़ की, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की, तो ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं और जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, ये स्पीशीज़ जो हैं ये किस तरह से ये दुनिया से खत्म होती जा रही है, तो हम इनको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। तो इसका मेन टास्क क्या है, मेन टास्क है सेविंग स्पीशीज़, कि हम स्पीशीज़ को सेव करें इंस्टेड कि हम उनको प्रिजर्व करें, कि स्पीशीज़ जो हैं वो जब ख़त्म हो जाती हैं तो हम उनके रेमनेंट्स को प्रिजर्व कर लेते हैं, तो उससे हम बहुत कम स्पीशीज़ जो हैं उनको आगे स्टडी कर सकते हैं फर्दर। लेकिन अगर हम स्पीशीज़ को सेव करेंगे, हमें कोई ऐसी कंजर्वेशन मेथड निकालने चाहिए जिससे हम स्पीशीज़ को सेव कर सकें। जब हम स्पीशीज़ को सेव करेंगे तो तब क्या होगा, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। रिक्वायरमेंट क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स शुड बी लार्ज, कि अगर हम बहुत कम स्पीशीज़ को हम प्रिजर्व कर लेते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास उनकी जो जीन्स हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत कम रह जाती है। लेकिन हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्पीशीज़ को सेव करते हैं। तो स्पीशीज़ को सेव करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे पास जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। वो क्या है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ पार्क्स। अब जो ग्लोबल सिस्टम ऑफ पार्क्स है, ये हमारे जो आम पार्क्स होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट किस तरह से होते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं यहाँ पर एक फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ रह रही हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, लेकिन इनको खतरा है दूसरी स्पीशीज़ से, दूसरे प्लांट से, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो इनको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉरेस्ट वाले एरिया को हम कवर कर देंगे और इसको हम ग्लोबल सिस्टम ऑफ पार्क्स के अंदर चेंज कर देंगे। तो ये क्या है, हमने क्या किया, इस फॉरेस्ट के अंदर रहने वाली जितनी भी स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको हमने कंजर्व कर दिया। अब क्या होगा, बाहर से ना ही कोई इनके ऊपर इफेक्ट कर सकेगा, दूसरी स्पीशीज इनको डिस्ट्रॉय कर सकेंगी और इनको इफेक्ट भी नहीं होगा।
इंस्टेड कि हम यहाँ से स्पीशीज़ को उठाएं और कहीं और ले जाकर वहाँ पर रखें, वहाँ पर वो क्या करती हैं, वहाँ पर वो ब्रीडिंग भी नहीं कर सकती, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। देन सेकंड है प्रोटेक्टेड लैंडस्केप एंड मल्टीपल यूज्ड एरिया। अब क्या है कि फर्स्टली हम इसको क्या करें, हम इसको ग्लोबल सिस्टम ऑफ पार्क्स के अंदर चेंज करें। सेकेंडली हम यहाँ पर क्या करें, हम इसको प्राइवेट एरिया के तौर पर यूज़ करें। मतलब कि क्या होता है, सिंपली वाइल्ड लाइफ में ये किया जाता है कि जो स्पीशीज़ है ना उनको पार्क्स के अंदर सबसे पहले कंजर्व किया जाता है, और कंजर्व करने के बाद जो है वहाँ पर स्पीशीज़ को बढ़ाया जाता है। जिस तरह से स्पीशीज़ बढ़ जाती हैं, जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास एस्टिमेट ये है कि 200 अगर स्पीशीज़ होंगी, 200 स्पीशीज़ होंगी तो वो प्रिजर्व हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है, जब 200 से अबव स्पीशीज़ यहाँ पर हो जाएंगी, यानी कि 250 हो गई हैं, तो जो 50 अबव होंगी उन स्पीशीज़ को क्या किया जाएगा, वहाँ से सेपरेट कर दिया जाएगा, और फिर लोग आते हैं और आकर उनका शिकार करते हैं। इस तरह से उसको वो प्राइवेट यूज़ में भी ले जाते हैं। देन है जू एंड बोटेनिकल गार्डन्स। अब जू एंड बोटेनिकल गार्डन से क्या मुराद है कि बोटेनिकल गार्डन बनाया जाए, उसको कवर किया जाए, उसके अंदर जो प्लांट की स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं उनको वहाँ पर उनको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जाए, उनको वहाँ पर ताकि वो उनकी ग्रोथ हो सके। और उसके अलावा जू में क्या कर सकते हैं, हम एनिमल्स को रख सकते हैं और ताकि वो क्या कर सकें, ब्रीडिंग कर सकें, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। और अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आता है, एक्सप्लेन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होता है, डोमेस्टिकेटेड fauna and cultivated flora is known as wildlife. Then how species become endangered and extinct। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की डिफाइन, और कौन कौन सी स्पीशीज़ पाकिस्तान में इंडेंजर्ड हो गई, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की डिफाइन, और कौन कौन सी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। फिर हम बताएंगे कि इनके काजेज़ क्या हैं और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। देन गिव मेजर टू कंजर्व दैम। फिर हम इनके कंजर्वेशन के पॉइंट्स बताएंगे, कंपोनेंट्स बताएंगे, मल्टीफेसेटेड कंजर्वेशन प्लान जो हमने प्लान किए हैं वो सारे के सारे प्लान आ जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है इसका।